अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम जा रहे हैं हिल स्टेशन। तो चलें, लेट्स गो, मूव टू द हिल स्टेशन। तो अल्लाह ताला के बहुत ही प्यारे व बरकत नाम के साथ हमने आगाज़ कर दिया है अपने सफ़र का। और ये है हमारा प्यारा प्यारा सा लाहौर। और लाहौर से सबसे पहले हम लोग जा रहे हैं इस्लामाबाद की तरफ। तो बच्चे जो हैं वो बहुत एक्साइटेड हैं हिल स्टेशन जाने के लिए और बहुत खुश हैं। तो ये हम लोग हैं जी, टूल प्लाज़ा आ चुका है रिंग रोड का। सुबह सुबह मौसम भी अच्छा है। हाईवे on Horror bypass toll plaza. बोलेंगे जी दरियाए डाबी। दिस इज़ ब्रंच टाइम नाउ। सो ओपन करते हैं ये बॉक्स जिसमें के हैं नगेट्स एंड फ्रेंच फ्राइज़। और अब हम करेंगे इसको एंजॉय ताकि सफ़र जो है वो और भी मज़ेदार हो जाए।
पे पहाड़ थोड़े थोड़े से नज़र आना शुरू हो चुके हैं और इन्हें देखकर ताज़गी का एक एहसास जो है वो महसूस होना शुरू हो जाता है। बच्चे बहुत एक्साइटेड हैं इन्हें देख कर, और आगे तो इंशाल्लाह ताला और मज़ीद पहाड़ जैसे जैसे आएंगे ग्रीनरी मज़ीद देखने को मिलेगी और मौसम भी अच्छा होने की तवक्का नज़र आना शुरू हो चुकी है, क्योंकि अभी तक तो लाहौर से जब हम चले थे और यहाँ तक काफ़ी गर्मी रही है। दीना सिटी तक हम लोग आ चुके हैं, इसके करीब हैं। तो जी जनाब, दीना सिटी जो है वो जेहलम डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब का एक सिटी है। तो यहाँ तक हम लोग पहुँच चुके हैं और देखते हैं कि आगे क्या रद्द-ओ-बदल आता है मौसम में। और आप साथ रहिएगा और आपको बताती रहूँगी मैं कि कैसा मौसम है आगे और कितने मज़े की लोकेशंस हम लोग देख पा रहे हैं। तो आप भी देख सकेंगे मेरे साथ। तो जी मूव करते हैं आगे को। Finally looking beautiful natural scenes, amazing, looking very nice. You can see. तो यहाँ मंदरा टूल प्लाज़ा आ चुका है और इसे क्रॉस कर रहे हैं। तो अब हम रवां दवां हैं मड़ी की जानिब, जैसा कि आप बोर्ड पर देख सकते हैं। सीधा जो रास्ता है वो मड़ी की जानिब जा रहा है और रवां दवां हैं हम इस रास्ते पर, और जल्द ही हम पहुंच जाएंगे मड़ी। तो आप सामने की तरफ देख सकते हैं कितने खूबसूरत पहाड़ जो हैं वो हमें नज़र आ रहे हैं और ताज़गी का एक एहसास हो रहा है। बहुत अच्छी लोकेशन लग रही है। तो हम देख पा रहे हैं बहुत खूबसूरत कुदरत के नज़ारे, ब्यूटी ऑफ नेचर, जिसे देखकर इंसान की जो है अक्ल दंग रह जाती है। अभी तो ये शुरुआत है नेचुरल ब्यूटी की, आगे और खूबसूरती नज़र आएगी हमें
नेचर की, जो कि बहुत दिलकश लगती है। और यही देखने हम लोग हिल स्टेशंस का रुख करते हैं। यहाँ पे आपको नज़र आ रहे होंगे दो बोर्ड, जो कि बेसिकली दो रास्ते हैं। जो हम लोगों ने चूज़ किया है, ये रास्ता है मड़ी का, जो कि जा रहा है मड़ी की जानिब, और जो दूसरा रास्ता था वो जा रहा था एबटाबाद सिटी की जानिब। और एबटाबाद सिटी भी मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, हर लिहाज से, और ख़ासकर वेदर के लिहाज से बहुत अच्छा सिटी है एबटाबाद। और मैंने इसका विज़िट किया था, ये भी बहुत ज़बरदस्त जो है सिटी है। तो जी इस वक्त तो हम जा रहे हैं मड़ी की तरफ, और ये मड़ी की जानिब हम हैं रवां दवां। और आपने बिल्कुल हमारा साथ नहीं छोड़ना, रहना है हमारे साथ, क्योंकि सफ़र मड़ी तक ही ख़त्म नहीं होगा, आगे भी चलेंगे हम लोग। और बताऊंगी आपको साथ साथ मैं कि कहाँ कहाँ जाना है हम लोगों ने, और कहाँ कहाँ विज़िट करवाना है आपको। तो मड़ी हम लोग पहुंच चुके हैं, और मड़ी पहुंच के ये प्यारे से एक पहाड़ पर हम लोगों ने स्टे किया है थोड़ी देर के लिए। ये देखें आप, कितना खूबसूरत पहाड़ है, और इसके अंदर से कुदरती पानी जो है वो नज़र आ रहा होगा आप लोगों को। बहुत ग्रीनरी है और बहुत ज़बरदस्त लोकेशन है यहाँ पे। ये देखें कितना अच्छा मौसम है। तो सुबह हम लोग तकरीबन 7 सवा 7 जो है लाहौर से रवाना हुए थे, और तकरीबन अब टाइम हो चुका है 1 से सवा 1 का। तो थोड़ा सा स्टे करके और आशू शबीज़ कैफ़े के बर्गर्स एंजॉय करके हम लोग अब रवां दवां हैं दोबारा से। और अब हम जा रहे हैं कश्मीर की तरफ। ये क्या था मम्मा?
अचानक ये बारिश का सीन जो है ये भी हमें देखने को मिल गया है। हम लोग जा रहे हैं आज़ाद कश्मीर की तरफ और रास्ते में बारिश शुरू हो चुकी है और ये भी एक बहुत दिलचस्प और खूबसूरत मंज़र जो है दिखने में बहुत ज़बरदस्त लग रहा है, आप भी देख सकते हैं। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं कश्मीर। वेलकम टू कश्मीर का बोर्ड आप देख पा रहे होंगे और ये हम लोग कश्मीर में हो रहे हैं एंटर। और ये देख लें आप लोग जी दरियाए झेलम, कितना खूबसूरत जो है नज़ारा है, ये देखिए जी। ये देखकर और कश्मीर में एंटर होके बहुत खुशी हो रही थी, बहुत ज़बरदस्त जो है। तो ये ट्रैक जो है ये रिवर के साथ साथ ही चल रहा है और हम इस रोड से अब जा रहे हैं मुज़फ़्फ़राबाद की तरफ, जो कि आज़ाद कश्मीर का दारुल खलाफा है।
और ये आप बोर्ड जो हैं ये शायद पढ़ पा रहे हैं या नहीं, इन पे बार बार मेंशन किया गया है कि बिल्कुल भी दरिया के पास जाने से इज्तनाब कीजिए। और तस्वीरें जो हैं वो भी अगर कोई लेना चाहता है तो बहुत एहतियात से ले। तो ये जो एहतियाती तदाबीर हैं जो बोर्ड्स के ऊपर भी उन्होंने बार बार मेंशन की होती हैं, इन्हें हमें ज़रूर इनको फॉलो करना चाहिए। और जी हम लोग ये देख सकते हैं आप, ये रिवर बिल्कुल साथ साथ ही ट्रैक के जा रहा है और हम लोग देख पा रहे हैं सड़क पे इसको साथ साथ सफ़र के। जी तो आप देख सकते हैं जब से हम लोग कश्मीर में दाखिल हुए हैं तो रास्ते के साथ साथ जो है रिवर भी हमारे साथ साथ चल रहा है और बहुत अमेजिंग लुक लग रही है। ये शाम का टाइम है और ये कोई स्कूल था और अब हम लोग चल रहे हैं मुज़फ़्फ़राबाद की तरफ। और ये सामने पहाड़ देख सकते हैं आप, कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। और ऊपर पहाड़ों के बीचों बीच सूरज और नीचे दरिया, बहुत ज़बरदस्त सीन है।
शायद आप देख पा रहे हो, लेकिन इस तरह से बहुत अमेजिंग सी लुक आ रही है हम लोगों को नज़र। ये देखिए आप लोग, कितना प्यारा लग रहा है ये दरिया और ऊपर सूरज पहाड़ों के बीचों बीच, अमेजिंग लुक। और ये रवां दवां है हम लोग अपनी मंजिल की जानिब। तो ये हम लोग एंटर हो चुके हैं मुज़फ़्फ़राबाद में। तो ये मुज़फ़्फ़राबाद के अंदर एंटर होते ही हमें नज़र आ रहा है ब्रिज। ये बहुत प्यारा सीन है, इस टाइम शाम का टाइम है, सूरज बहुत अच्छा लग रहा है और ब्रिज भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये ब्रिज है जी जिसे हम क्रॉस कर रहे हैं, और नीचे है रिवर, दरियाए जेहलम। और ये अब हम लोग जो है ब्रिज क्रॉस करते हुए आगे को जा रहे हैं आबादी की तरफ। और मुज़फ़्फ़राबाद की जो पहाड़ों की लुक है वो भी बहुत ज़बरदस्त है। घर और जो आबादी की तरफ जैसे जैसे हम लोग एंटर हो रहे हैं, हमें और भी बहुत सारी जो है चीज़ें देखने को मिलेंगी। ये देखें जी आबादी की लुक, ये हैं पहाड़ इस तरफ, और इस तरफ पहाड़ों के ऊपर घर हैं जो बहुत ज़बरदस्त लग रहे हैं, कलरफुल से। तो जी ये देखिए आबादी की जो है लुक। मुज़फ़्फ़राबाद में एंटर होते ही बहुत एक अच्छा एहसास हो रहा है, बहुत प्यारी सिटी लग रही है, साफ़ सुथरी सी, पीसफुल भी है और बारौनक भी है। बहुत ज़बरदस्त लग रहे हैं पहाड़ों के ऊपर बने हुए घर। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ कलरफुल जो है चीज़ें नज़र आ रही हैं पहाड़ों पर, छोटी छोटी सी, लेकिन वो घर हैं बहुत प्यारे प्यारे से। और ये देखें कितने प्यारे सीन हैं। इस तरफ है जी ग्रीनरी पहाड़ों के ऊपर जो हमें नज़र आ रही है, और इस तरफ के जो पहाड़ हैं ये भी बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। बहुत प्यारा जो है शहर है मुज़फ़्फ़राबाद, बहुत अच्छा लग रहा है इसको देख के, और एक खुशगवार एहसास हो रहा है जी। तो आप देख सकते हैं, क्योंकि आप भी हमारे साथ साथ विज़िट करें इस प्यारे से शहर को। तो ये मुज़फ़्फ़राबाद जो है ये कैपिटल सिटी ऑफ आज़ाद कश्मीर है, यानी आज़ाद कश्मीर का दारुल खलाफा, और बहुत खूबसूरत शहर लगा है मुझे। अब आप बताइए कि आपको कैसा लग रहा है। तो आबादी की तरफ जा रहे हैं हम लोग। तो मुज़फ़्फ़राबाद पहुंचते पहुंचते हम लोगों को तकरीबन 6 बजे का टाइम शाम का हो चुका था। तो आकर हम लोगों ने चाय पी, क्योंकि थकावट हो चुकी थी थोड़ी सी इतने सफ़र के बाद। और अब जो है टाइम है खाने का, 8 बज चुके हैं और खाने का टाइम हो चुका है। तो देखते हैं जी क्या क्या है खाने में, और कश्मीर के लोग क्या पसंद करते हैं खाने में, और ये क्या क्या डिशेस हैं जो हम लोगों को नज़र आ रही हैं। तो जान लेते हैं जी ये क्या क्या डिशेस बनी हैं। अच्छा जी, ये रेसिपी जो है इसकी, ये मुझे बताइए ये क्या है? ये कोरमा है जी। और ये गोश्ताबे यखनी। हाँ जी। और ये तो ब्रोस्ट है जी, ये रोस्ट है, ये बीफ का है। हाँ जी, ठीक हो गया। और ये आपका स्पेशल किस्म का अचार है मुज़फ़्फ़राबाद का। ये बहुत अमेजिंग लग रहा है दिखने में भी और कलर भी। सही सही। और ये स्वीट डिश है आप? जी, ये स्वीट सही।
तो ये मुज़फ़्फ़राबाद के पहाड़ों का रात का सीन है जो हम लोग टेरेस पे खड़े होकर देख पा रहे हैं। सारे जो रोशनियां हैं सितारे लग रहे हैं। तो सुबह हो चुकी है और अब तैयारी है जी नाश्ते की। ये ब्रेकफास्ट जो है रेडी है और अब हम करेंगे ब्रेकफास्ट। अस्सलाम वालेकुम। तो जी अब हम लोग दोबारा निकल चुके हैं सैरो सियाहत के लिए, तो रहिएगा मेरे साथ। तो चलें जी देखते हैं। तो आगे की तरफ बढ़े हैं हम लोग और दरियाए नीलम का वाटर प्लांट है आगे, धानी आबशार है, तो वो देखेंगे आगे। रहिएगा हमारे साथ। तो बहुत खूबसूरत पहाड़ फुल ऑफ ग्रीनरी नज़र आ रहे हैं हम लोगों को। और जी नीचे दरिया भी नज़र आ रहा है। यहाँ पे पानी का कलर आप देख सकते हैं कि चेंज हो गया और बढ़ रहे हैं हम आगे की तरफ। जैसे जैसे आगे जा रहे हैं लोकेशंस, मौसम और खूबसूरती नेचुरल और हमें ज़्यादा नज़र आ रही है। ब्यूटी ऑफ नेचर नज़र आ रही है और बहुत अच्छा लग रहा है आँखों को। सब्ज़ कलर ग्रीनरी देखकर एक ताज़गी सी महसूस हो रही है। बहुत ज़बरदस्त लोकेशंस हैं और इंसान की अक्ल दंग रह जाती है अल्लाह ताला की कुदरतें देख देख कर, नेचुरल ब्यूटीज़ देख देख के। बहुत नेचर से करीब तर हैं ये इलाके और हम लोगों के लिए तो बिल्कुल जन्नत का मंज़र पेश करते हैं। बहुत ज़बरदस्त है। हाँ, यहाँ पर रोड थोड़ी सी ख़राब है और ये झटके देख सकते हैं आप लोग, गाड़ी को बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, तो लेकिन रवां दवां हैं हम अपनी मंजिल की जानिब। तो आप लोगों के लिए मैंने जो है वीडियो बहुत मेहनत से शूट की है, तो लाइक तो जी बनता है, प्लीज़ लाइक कीजिएगा। और अगर नए हैं आप मेरे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा।
ताकि आपकी और हमारी मुलाकात होती रहे, गपशप चलती रहे, मज़े मज़े की स्टोरीज़ शेयर होती रहें। रेसिपीज़ तो मज़े मज़े की चलेंगी ही, तो साथ साथ ये एंटरटेनमेंट और इन्जॉयमेंट भी आपके साथ शेयर करती रहूँगी मैं, ताकि मेरी यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स भी मेरे साथ इंजॉय करें जब मैं इंजॉय करूं। तो रहिएगा मेरे साथ, अभी बहुत सारा मज़ा करना है हम लोगों ने। तो हम पहुंच चुके हैं नीलम जहलम हाइड्रो पावर प्लांट, और दरियाए नीलम जो है वो आप आसानी से अब देख पा रहे होंगे, और कलर इसका देखें कितना ज़बरदस्त है। रास्ते थोड़े डिफ़िकल्ट हैं यहाँ पर, और ये देखें काफ़ी मुश्किल रास्ते हैं। रोड जो है वो ठीक से नहीं बनी हुई यहाँ पर। तो ये देखें दरिया की खूबसूरती, कितना खूबसूरत लग रहा है, कितना प्यारा कलर है दरिया का, कितना खूबसूरत नज़ारा है। दरियाए नीलम बह रहा है और ऊपर पहाड़ हैं फुल ऑफ ग्रीनरी, ज़बरदस्त जी। तो जैसे जैसे हम आगे की जानिब बढ़ रहे हैं, यहाँ पर काफ़ी जो है ऊंचाई आती जा रही है। ये हम लोग ऊपर ही ऊपर जो है गाड़ी अब मूव कर रही है। काफ़ी चढ़ाई है यहाँ पर, लेकिन बहुत अच्छी लोकेशंस हैं, बहुत दिलचस्प जो है खूबसूरती देखने को मिल रही है पहाड़ों की, ग्रीनरी की। तो ये आप लोग भी देख सकते हैं, और ऊंचाई आप देख सकते हैं कि बढ़ती जा रही है जैसे जैसे हम लोग आगे को जा रहे हैं। ये देखिए जी, बट ओवरऑल लोकेशन एंड वेदर इज़ ऑसम।
पहाड़ बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। और सुनने में आया है कि वादी नीलम में काफ़ी ठंड होती है, गर्मियों में भी खासा अच्छा मौसम होता है। और उसके आगे है जी केल की भी बहुत तारीफ़ सुनने में आई है, तो उसकी भी आगे चल के लोकेशंस देखेंगे। नीलम से आगे ये जो अब आप लोकेशंस देख रहे हैं ये हैं केल की, जो कि आगे है वादी नीलम से काफ़ी आगे है ये इलाका खेल। इसकी खूबसूरती देखकर तो यकीन करें कि इंसान का दिल करता है कि यहाँ से वो बहुत दिन स्टे करे यहाँ पे। इतने खूबसूरत नज़ारे हैं यहाँ पर और इतना अच्छा पीसफुल माहौल है। ये देखें आप, कितना ज़बरदस्त लग रहा है। पहाड़ों पे बादल और ऐसे लगता है जैसे पहाड़ जो हैं वो बादलों से ढके हुए हैं और बहुत सुकून है यहाँ पर। यहाँ पे सब घर जो हैं वो लकड़ी के हैं और ये देखें कितनी ज़बरदस्त लोकेशंस हैं। वादी नीलम की भी बहुत ज़बरदस्त लोकेशंस थी और केल की भी बहुत अमेजिंग हैं। तो जी अब हम लोग वापसी के रास्ते पे रवां दवां हैं और नीलम से वापसी हो रही है। यहाँ पर ये देख सकते हैं आप लोग, रास्ते में कुछ जो रोड्स हैं वो ख़राब भी थे, रिस्की भी थे, डिफ़िकल्ट भी थे, बट ये है कि बहुत मज़ा आया। खेल की लोकेशंस भी बहुत अच्छी लगी और अब हम वापसी के रास्ते पर हैं और ये देखें जी आगे जो है नीलम का आएगा जी पावर प्लांट। दोबारा से वापसी के रास्ते पर
वो भी आपको देखने में मिलेगा। तो चलते जा रहे हैं हम लोग, आप भी हमारे साथ ही रहिएगा और देखते हैं वापसी पे हम लोग कहाँ कहाँ एंजॉय करते हैं और कहाँ कहाँ विज़िट करते हैं और आपको भी करवाते हैं। तो ये दूर से आप देख पा रहे होंगे हम लोगों को नज़र आना शुरू हो चुका है नीलम का पावर प्लांट। ये देखें जी, रास्ते के साथ साथ हम दरियाए नीलम देख पा रहे हैं और ये पावर प्लांट आ चुका है और अब हम मूव कर रहे हैं वापसी के रास्ते की तरफ। ये ले लिया टर्न और अब हम आगे चलकर रास्ते में रुकेंगे जी धानी आबशार पर। वाटरफॉल है बहुत अमेजिंग, तो हम लोगों ने आते हुए उसे देखा था और वापसी पे हम वहाँ पर स्टे करेंगे और बच्चों को करवाएंगे एंजॉय। ये देख सकते हैं आप, ये है जी पावर प्लांट। तो जी ये आ चुके हैं हम धानी वाटरफॉल पर। ये देखें बच्चे एंजॉय कर रहे हैं और ठंडा ठंडा पानी उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैंने कहा जी करें एंजॉय, नहाएं, फ्रेश हुए, कोई मसला नहीं है, बाद में कपड़े चेंज कर लेंगे। लेकिन जो एंजॉयमेंट के मोमेंट्स हैं वो मिस नहीं होने चाहिए। तो ये देखिए कितनी मज़े की लोकेशन है, इस तरफ ज़बरदस्त से पहाड़, हाय और ये वाटरफॉल, कितनी खूबसूरत आबशार है, देखकर बहुत ताज़गी का एहसास हुआ। और अब हम वापस आ चुके हैं मुज़फ़्फ़राबाद और ये है जी मुज़फ़्फ़राबाद का बाज़ार। यहाँ हम कर रहे हैं ज़रा राउंड शाउंड और ये जी आगे वो जो है वो देख रहे, वो भी सही है, मार्केट से आगे अब आगे की तरफ मूव कर रहे हैं। या वो ही जो उसने बताया वो देख रहे हैं। छोटा सा बाज़ार था मगर अच्छा था, पुररौनक, खूबसूरत सा। और ये देखिए शॉप्स, और शाम का टाइम है 6 o'clock का, तो बहुत अच्छा मौसम है। और ये आ चुके हैं, यहाँ पे एक पार्क है, यहाँ पर ये देखिए कितनी खूबसूरत है। और जी अब हो चुकी है रात और खाने का टाइम हो चुका है, तो हम लोग जा रहे हैं एक रेस्टोरेंट की तरफ और खाएंगे खाना। तो जी रात जो है हो चुकी है काफ़ी इस टाइम, और ये मुज़फ़्फ़राबाद में रात का सीन आपको दिखा रही हूँ मैं। इस टाइम हम ब्रिज पर हैं और ये देखें पहाड़ों पे रोशनियाँ, घरों में जो लाइटें चल रही हैं उनकी रोशनी है, और वो ऐसे लग रहा है जैसे स्टार्स हैं। और ये पुल की लोकेशन है रात के टाइम, और ये पहाड़ों पर ये पीसी होटल है जो इस तरफ जो है इस टाइम। ये देखें जी ये पुल का रास्ता है
जिस पे हम लोग चल रहे हैं। उस तरफ रोड है और ये चलते हुए मैं आपको दिखा रही हूँ। तो जी अगले दिन जो है हम लोग मुज़फ़्फ़राबाद और आज़ाद कश्मीर से वापस आए मड़ी की जानिब, और अब हम यहाँ पर हैं मड़ी में, और ये माल रोड की मार्केट्स हैं। ये है जी मड़ी का माल रोड, जहाँ पर आए बगैर आपको पता है कि कोई मड़ी आने का मज़ा नहीं है। अगर मड़ी आएँ और माल रोड पर ना जाएं मड़ी के, तो फिर क्या फ़ायदा मड़ी आने का। तो जी यहाँ पर तो पहले भी बहुत बार हम लोग आ चुके हैं, बट इस बार हमने प्लान किया था कि आज़ाद कश्मीर और मुज़फ़्फ़राबाद से वापसी पे हम लोग मड़ी आके रुकेंगे और विज़िट करेंगे दोबारा से। तो ये देख रहे हैं आप लोग, कितनी ज़बरदस्त लोकेशन नज़र आ रही है हमें मड़ी के माल रोड की। तो ये देखें जी, बहुत रौनक है यहाँ पर। और ये आ रहे हैं शबी। उस तरफ से एक बुक फेयर था जिसे देखकर, और अब चलते हैं हम लोग आगे की तरफ। तो जी वापस हम लोग बैठ चुके हैं गाड़ी में, और मड़ी माल रोड से अब हम निकले हैं न्यू मड़ी की तरफ, जहाँ पे हमें चेयर लिफ्ट्स भी मिलेंगी, और वहाँ पे भी शॉपिंग मॉल है और बहुत अच्छी अच्छी लोकेशंस हैं। तो देखते हैं वहाँ चल के कि क्या देखने को मिलता है हम लोगों को। तो हम लोग जो है न्यू मड़ी तकरीबन पहुंच चुके हैं, और ये न्यू मड़ी में सिटिंग एरिया है। बहुत खूबसूरत लोकेशन है यहाँ पर, और बच्चे यहाँ पर खूब इंजॉय कर रहे हैं और बड़े आराम से बैठकर कॉफ़ी चाय वगैरह इंजॉय कर सकते हैं। और ये अब हम लोग जो है ऊपर की तरफ जा रहे हैं। यहाँ से ही चेयर लिफ्ट की टिकट्स भी मिलती हैं, और ये हम ऊपर की जानिब जा रहे हैं। यहाँ पे 2 स्टेयर्स नज़र आएंगी आप लोगों को। यहाँ से हम लोग जो है ऊपर की तरफ जा रहे हैं, और दूसरे रास्ते से, दूसरी स्टेयर से हम लोग वापस नीचे की तरफ आएंगे। ये देखें लोकेशन कितनी ज़बरदस्त है यहाँ पर। और यहाँ पे बच्चों के खेलने के लिए पार्क भी नज़र आएगी आप लोगों को, ताकि बच्चे जो हैं फुली इंजॉय कर सकें। ये हम लोग चले गए हैं इस ट्रैक पर, और आगे की तरफ जो है पार्क है, जहाँ बच्चे खूब सारा एंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप ये देख रहे हैं, यहाँ से टिकट लेते हैं, और ये है चेयर लिफ्ट। और आगे को चलते हैं। ये देखें जी, बच्चों के लिए उन्होंने डायनासोर, एलिफेंट वगैरह इस टाइप की बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए जो है आर्टिफिशियल एनिमल्स रखे हुए हैं। बच्चे इन्हें देख के बहुत खुश हो रहे हैं। चेयर लिफ्ट्स एक लाइन पे जा रही हैं और एक लाइन से आ रही हैं। और ये देखें जी, बच्चों की मस्तियाँ स्टार्ट। ये वाइज़ ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है और चढ़ नहीं पा रहा, बट आई नो कि वो दोबारा कोशिश करेगा। ये देखें जी, बार बार कोशिशें हो रही हैं ऊपर चढ़ने की। तो ये फाइनली वाइज़ जो है डायनासोर पर बैठ चुका है, और अब ये इंजॉय कर रहे हैं। और ये हैं जी हॉर्स राइडिंग के लिए, हॉर्स भी हैं यहाँ पर। और अब हम लोग
वापसी के रास्ते पे आ चुके हैं। न्यू मरी से पीछे क्या नीचे की तरफ जो है पार्किंग है, तो पार्किंग से गाड़ी लेंगे। मौसम और लोकेशन यहाँ पे भी बहुत अच्छी लग रही है। तो जी अब हम लोग न्यू मरी से वापसी के रास्ते पर गामजन हैं और यहाँ से हम लोग अब वापस लाहौर जा रहे हैं। यहाँ पे मैंने ये चीज़ नोटिस की कि मरी माल रोड पर जो प्राइस हैं चीज़ों के, न्यू मरी में भी आपको वही चीज़ें मिलेंगी न्यू मरी की मार्केट में, लेकिन उससे डबल गुना महंगी एक्सपेंसिव हैं वहाँ की निस्बत। अगर वहाँ कोई चीज़ 2000 की है मरी माल रोड पर, तो यहाँ पे न्यू मरी में आपको वही चीज़ वो लोग बताएंगे जी 4000 की है, मतलब डबल कीमत ज़्यादा बता रहे हैं। तो ये एक एक्सपीरियंस हुआ मुझे यहाँ पे, तो मैंने कहा मैं आपसे भी शेयर करूँ कि आप जब भी जाएं इस चीज़ का आपको इल्म हो और आप इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए शॉपिंग कर सकें। तो मुझे इसलिए सहूलत रही क्योंकि मैंने पहले शॉपिंग की थी जी माल रोड पर मरी के, तो मुझे इसलिए अंदाज़ा था। बट जी ओवरऑल बहुत अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा एक्सपीरियंस एंड ट्रिप रहा।